दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व देने के लिए वरिष्ठ नेताओं से करेंगे विचार विमर्श। उत्तराखंड में 526 करोड़ की जायका परियोजना का शुभारंभ जापान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वर्चुअल जोड़े सीएम धामी, कहा मील का पत्थर साबित होगी योजना। उत्तराखंड में आने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन जरूरी, नैनीताल हाईकोर्ट ने गाड़ी में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के दिए निर्देश। राज्य में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को देकर याचिका की थी दायर। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दे सकते हैं सीएम। तो कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दे सकते हैं सीएम धामी। कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दे सकते हैं सीएम। तो कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। माना यह जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा की जा सकती है। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दे सकते हैं सीएम धामी। देहरादून से खबर बता रहे, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दे सकते हैं सीएम धामी। तो कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्य में जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। किस तरीके से कामकाज हो रहा है उत्तराखंड में, और जो बड़ा टारगेट उत्तराखंड में रखा गया है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही नए साल में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व सीएम दे सकते हैं। कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो कर सकते हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ काम हो रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। माना ये जा रहा है कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ चर्चा हो सकती है अगर मुलाकात होती है तो? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली के रवाना होने के बाद कल से वो दिल्ली में है और माना जा रहा है कि आज उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो जो भूपेंद्र यादव है केंद्रीय मंत्री, उनसे उनके मुलाकात का माना जा रहा है कि उनसे मुलाकात वो कर सकते हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से वो मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा कई अन्य मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात का समय एक तरीके से निर्धारित किया जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उत्तराखंड में तमाम जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको लेकर के चर्चा की गई थी।
तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल जो राज्य कैबिनेट की बैठक में भी ये निर्णय लिया गया था कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ हिमाचल की जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो नीति है उसको उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश के नाते चाहे जल विद्युत परियोजना लगाने की बात हो या फिर ऊर्जा के उत्पन्न की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जब फॉरेस्ट का क्लियरेंस की बात हो या फिर एनजीटी के क्लियरेंस की बात हो, ये तमाम ऐसे पहलू है जो कहीं ना कहीं इस परियोजना के शुरू करने से पहले जो अड़ंगा आता है। कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो इस समय केंद्र में जो है निलंबित भी पड़ी हैं इसी क्लियरेंस को लेकर के। तो माना जा रहा है कि आज जो मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से जब मुलाकात करेंगे तो एक तरीके से कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो या फिर अन्य जो एनजीटी के थ्रू हो या फिर अन्य विभागों में जो क्लियरेंस रुकी हुई है उसको एक तरीके से दूर कराया जाए। तमाम समस्याएं अगर दूर होती हैं तो सही बात है कि उत्तराखंड को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रहेगी। दूसरी तरफ पार्टी के संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। चर्चाएं ये भी है क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में ये माना जा रहा था कि नए साल में जो है तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने काफ़ी मेहनत जो है चुनाव के दौरान की है, तो पार्टी उनको दायित्व नवाजती है। कहीं ना कहीं राज्य मंत्री कईयों को बनाया जाता है, कईयों को कई विभागों में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पहले लिस्ट कहीं ना कहीं लगभग फाइनल हो चुकी है और खुद हाल ही में जब दुष्यंत गौतम प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड देहरादून आए थे तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि दायित्वों के बंटवारे को लेकर भी जो काम चल रहा है। तो माना जा रहा है कि पार्टी ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी आलाकमान है उसकी अप्रूवल मुख्यमंत्री ले सकते हैं और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं मुलाकात भी हो सकती है और आने वाले समय में नए साल में जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दायित्व से नवाजा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का दिल्ली का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में एक कोशिश ये रहेगी कि कई सौगातें जो प्रदेश में चाहे केंद्र सरकार से लाई जा सके या फिर जो कार्यकर्ता है उनको एक बड़ी सौगात जो है नए साल पर दी जा सके। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन अब जरूरी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए। प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब डस्टबिन जरूरी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कड़े निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब डस्टबिन जरूरी होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब डस्टबिन जरूरी होगा, हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया था कि प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की सरकार की फैसला है और इस फैसले को तो देहरादून से ये खबर बता रहे उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब डस्टबिन जरूरी होगा क्योंकि जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए। प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस तरीके से प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध है, अपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए ये बड़ी कवायद कह सकते हैं याचिका इस पूरे मामले में दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन जरूरी रहेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, कड़े निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि इन निर्देशों का कितना पालन होता है। आप बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि निर्देशों का पालन करना भी होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है कि पूर्ण रूप से जो भी उत्तराखंड गाड़ी आएंगी उस पर एक तरीके से डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि पर्यटन प्रदेश के साथ साथ एक तरीके से यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी एक तरह उत्तराखंड का रुख करते हैं। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में नया साल और क्रिसमस को लेकर भी कई पर्यटक जो है उत्तराखंड आते हैं। तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो एक तरीके से देखने को मिलती है। तो यही वजह है कि ये तय किया गया है कि अब हर कोई भी गाड़ी होगी उसमें डस्टबिन लगाना एक अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो पोर्टेबल डस्टबिन के साथ साथ जो कूड़ा है उसको भी फेंकना होगा। तो कह सकते हैं कि कोशिश कहीं ना कहीं है कि उत्तराखंड को स्वच्छ बनाया जाए और उसके स्थिति में कहीं ना कहीं एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें ये बड़ा फैसला जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो भी कंपनियां यहाँ पर इस समय संचालित कर रही हैं, जो तमाम जो कंपनियां हैं जो कूड़ा उठाने का काम करती हैं वो अपने आप को एक तरीके से प्रदूषण विभाग के जो यहाँ पर उत्तराखंड में प्रदूषण मंत्रालय है उसमें एक तरीके से अपना को रजिस्ट्रेशन कराए जिसमें कि उनको वरीयता दी जा सकती है। और साथ ही साथ जो तमाम ऐसे जगह भी चिन्हित की जाए जहाँ पर
ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है और प्लास्टिक का कम उपयोग हो, यानी कि प्लास्टिक को पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रतिबंध किया गया है। उसके बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर अगर प्लास्टिक पाया जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश है कि जो अन्य राज्यों से भी जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है, और ऐसे में उस स्थिति में ये तय किया गया कि हर जो गाड़ी है, यानी कि अन्य राज्यों से जो आ रही है उनकी भी बात की जाए, या फिर उत्तराखंड में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें एक तरीके से जो है डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा। और ऐसे में कोर्ट में जो है इसको लेकर के निर्देश जो है उत्तराखंड सरकार को भी दिए गए हैं और साथ ही साथ प्रदूषण विभाग को भी दिए गए हैं कि वो पूरे मामले पर जो है अपनी भूमिका दिखाए और साथ ही साथ गाड़ियों पर जो है डस्टबिन लगाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मामले में अगली सुनवाई फरवरी के सप्ताह में रखी गई है, और ये भी कहा गया है कि इस बीच क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं उस आदेश का कितना पालन किया गया है उसकी रिपोर्ट भी कहीं न कहीं हाईकोर्ट को बतानी होगी। तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार को किया गया है कि तमाम जो ऐसी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों में जो है इस समय अब जो है डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, इन निर्देशों का पालन कब से होगा आकाश, अगर बात करें, और निर्देशों का पालन नहीं होता है, अगर उल्लंघन कोई करता है और इन निर्देशों के खिलाफ जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है और इसमें कोशिश सरकार की भी यही रहेगी कि हाईकोर्ट के आदेश का जो है पालन कराया जा सके। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी। हाल ही में स्वच्छता को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तमाम नगर निगमों को, नगर निकाय को सम्मानित भी किया गया था, तो उसमें भी ये निर्देश जारी किए गए थे कि स्वच्छता जो है बनाए रखी जाए और जो प्लास्टिक पे पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर जो है इसका जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर अब तक कांग्रेस पर बरस रही बीजेपी अब खुद के पोस्टरों पर शुरू हुए विवाद को तकनीकी खामी बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उन्होंने अभी इस पोस्टर को देखा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे कैसे हो गया, इसको लेकर मेयर से पूछा जाएगा। वही मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यदि पोस्टर में अध्यक्ष का फोटो होता तो अच्छा था। मैंने उस पोस्टर को अभी देखा नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हो रही है कि ऐसा है। तो इस संबंध में जो हमारे मेयर हैं उनसे इस संबंध में वार्ता की जाएगी। क्या तकनीकी कारणों से, किन कारणों से ऐसा हुआ है, तो वार्ता के उपरांत ही पता लग पाएगा और पोस्टर देखने के उपरांत ही पता लग पाएगा कि ऐसा कैसे छूट गया। नितांत ही पर्सनल विषय है बीजेपी का। मुझे इतनी छोटी लड़ाई में नहीं जाना है, और वैसे वो अध्यक्ष हैं, उनका पोस्टर होता तो ज़्यादा शुभ नहीं रहता, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पर्यटक आवास गृह के बुरे हाल जग जाहिर हैं। चंपावत के श्यामला तालस का एक साक्षात नमूना है। 9 साल से बंद पर्यटक आवासों के ताले अगले कुछ महीनों में खुल जाएंगे। विकास के लिए जरूरी प्लानिंग की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल सिर्फ जुएबाजों और शराबियों का अड्डा बन चुका है और पर्यटन से होने वाली आमदनी में गिरावट आई है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास की राह पकड़ ली है, चंपावत जिला प्रशासन एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम ने विकास में आने वाली कानूनी अड़चनों का हल निकालकर मार्ग को खोलने का निश्चय कर लिया है। आए थे, अच्छी जगह लगी, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, लेकिन यहाँ सामने जो है इधर बोटिंग का बना रखा है, बट बोटिंग नहीं हो रही है। होती तो अच्छा रहता, बेटर रहता। वो पहले बहुत बढ़िया अच्छा टूरिस्ट आता था, बहुत बढ़िया चलता था। ये कुछ समय से सरकार की कुछ ऐसी कमियां हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है कि सारे खंडर हो गए हैं। आज के डेट में जुए और अय्याशी का अड्डा बन चुका है श्यामला ताल। ये चालू जाते और थोड़ा यहाँ पे दारू वारू पीने का कम हो जाता तो आने समय हो सकता है कुछ यहाँ पे इसका फ्यूचर कुछ अच्छा होता। श्यामला ताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पर्यटक आवास गृह बनाए गए थे। किसी कानूनी विवाद के चलते वो काफी समय से बहुत खराब स्थिति में है। हाल ही में ये संज्ञान में आया है कि वो जो विवाद था वो अब सॉल्व हो चुका है। उसके बाद केएमयू द्वारा उनको दोबारा उनके मेंटेनेंस की और पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी के वारदात को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह ने चोरों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सोने घर को अपना निशाना बनाया और सोने चांदी के जेवरात, बर्तन और कुछ नकदी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। हमारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा
2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे हमने लगभग 10 तोले के जो इनके द्वारा चोरी की गई थी सोने के जेवरात वो बरामद हुए हैं और 15,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था थाने में। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पेस्टल वीड स्कूल में प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपीएसए द्वारा शिक्षकों की प्रतिभा को उभारने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों के मध्य सहयोग बढ़ाने में भी सरकार को समय समय पर अपना सहयोग प्रदान हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी। सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। गृह विभाग के द्वारा किया गया है, जिसे कि माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें जो 15 दिन के पेरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके अलावा किन कारणों से पेरोल दी जा सकती है, उसमें प्राकृतिक आपदा में पुष्टि होने पर मकान पुनर्निर्माण के लिए भी पेरोल दिया जाना संभव हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बनवसा में 2 महीने पहले हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि चांदनी बनवसा निवासी युवक के घर के आगे से उसकी कार चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद सीओ टनकपुर ने टीम का गठन कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी, जिसके चलते धनुष पुल के पास कार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी की कार को नेपाल बेचने के लिए जा रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोहाघाट में 24 दिसंबर को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के चलते 2 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसे लिंगदोह कमेटी के नियमों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा और सभी छात्र संघ उम्मीदवारों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कमेटी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। 24 दिसंबर को सुबह 9 से 1:30 बजे तक चुनाव किया जाएगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। वहीं प्रचार उम्मीदवारों और समर्थकों से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील की गई। हमारे महाविद्यालय में या पूरे उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 2 वर्ष कोविड के होने के पश्चात आज पुनः और तत्पश्चात 24 को फाइनल वोटिंग होगी, जिसमें हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं वो निकल कर आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। और मेरी टीम, मेरा महाविद्यालय, सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्यक्रम हो जाए तो कॉलेज के लिए बहुत ही सराहनीय रहेगा, प्रशंसनीय रहेगा कि बिना किसी विवाद के ये गतिविधि हमने छात्र संघ चुनाव कराया है और इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं पुनः दे। एक और लोहाघाट में पेयजल के लिए जनता में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर फूर्ति पेयजल योजना का मेन पाइप टूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों की इस लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पेयजल लाइन टूटने की विभागीय अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। लोगों ने जल संस्थान के अधिकारियों से पेयजल लाइन को जोड़कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी।
लापरवाही पर ये करना चाहते हैं। हम पानी भरने आज गए थे, हमारी नजर, हम घूमने गए उधर आगे को बढ़े तो हमारी नजर पड़ी पानी के नलों में, पानी नल टूटा हुआ पड़ा था और विभाग से कुछ कहते हैं, वो कह रहा पानी आता है। पानी तो यहाँ 50 पर पूरे लोहाघाट में हाहाकार मचा है और पानी के लिए कोई सुध नहीं दे रहा है। इसका पता नहीं कब से टूटी है, क्या टूटी है। पानी में कुछ विभाग तो कुछ कही नहीं रहे, लेबर चार्ज भी ले रहे, सब कुछ दे रहे, उसके बाद भी पानी लोहाघाट में नहीं आ रहा है। बिल पूरा दे रहे हैं, पानी कहेंगे 40 मिनट आता है, 20 मिनट पानी नहीं आता है। अधिकारियों को पता ही नहीं है लाइन कहाँ टूटी है, क्या टूटी है, कोई देखने वाला, बिल्कुल लापरवाही कर रखी है अधिकारियों ने। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटने वाले आरोपी रणधीर को टोल प्लाजा बहादुराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 23 अक्टूबर को आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए थे। मामले में आरोपी सुनील और शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां थराली में घेस बीडीसी की बैठक आयोजित की गई, जहां स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के चिकित्सक डॉक्टर अक्षत थापा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में डॉक्टर थापा बैठक छोड़कर चले गए। डॉक्टरों के मुताबिक सीमांत क्षेत्र में तमाम सुविधाओं को छोड़कर सेवाएं दे रहे चिकित्सकों के साथ इस तरह के व्यवहार से डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। डॉक्टरों ने कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं क्षेत्र पंचायत की बैठक जो कि खेस में आयोजित हुई थी 12 तारीख को, वहाँ पे जाके अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करें। मैं ससमय वहाँ पहुँचकर जब अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने गया स्वास्थ्य विभाग का, उस बैठक में जब स्वास्थ्य विभाग का क्रम आया और पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग से कौन प्रतिनिधित्व करने आया है, तो मैंने बताया कि मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तब उस सभा में सभी के समक्ष ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा मुझे अभद्र भाषा में और यह कहा गया, अभद्र लहजे में यह कहा गया कि आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं और आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से बाहर चले जाइए। मैंने यह बताया कि मैं एक चिकित्सा अधिकारी हूँ और अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ पूरी तैयारी के साथ, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का वहाँ मौका नहीं दिया गया। हमारे संघ ने ये मांग उठाई कि यदि 2 दिन में इस प्रकरण में कोई माफी नहीं मांगनी जाती है तो हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 526 करोड़ की जायका परियोजना का शुभारंभ किया। उद्यान विभाग की ओर से मुख्य सेवक सदन में परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि विभिन्न बाहवा साहित्यिक एजेंसियां प्रदेश में विशेष रुचि दिखा रही हैं। इस योजना के जरिए वानिका और उद्यानिकी को बढ़ावा मिलेगा। ये योजना राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।